हमारे खास कार्यक्रम रिपोर्टर लाइव में आपका स्वागत है। इस प्रोग्राम में हमारे साथ देश के अलग अलग हिस्सों से रिपोर्टर जुड़ते हैं और अपने राज्य की अहम खबरों की जानकारी आप तक पहुंचाते हैं। कौन सी खबर आज रहेगी खास, इसकी रिपोर्ट देंगे विस्तार से। चलिए सबसे पहले रांची का रुख कर लेते हैं। संवाददाता सुबोध गुप्ता हमारे साथ लाइव बने हुए हैं। सुबोध, देखिए भारत जोड़ो यात्रा देखने को मिली है रांची में भी, अभी फिलहाल क्या जानकारी मिल पा रही है? हमने स्वास्थ्य मंत्री को भी सुना, उन्होंने भी बीजेपी पर जमकर निशाना साधा। क्या ऐसे मैं बता दूं कि भारत जोड़ो कार्यक्रम अभियान का शुरुआत जो माननीय राहुल गांधी ने जो कश्मीर से कन्याकुमारी तक किया है, जी। उसका झलक कल रांची में देखने को मिला है। राज्य की राजधानी रांची में किराए लाल शहर के मुख्य चौराहे पर जो प्रदेश अध्यक्ष है राजेश ठाकुर, उन्होंने कल कार्यक्रम का आगाज किया था और स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता ने पूरे जोश खरोश के साथ भारत जोड़ो अभियान यात्रा का शुभारंभ पूरा शहर में उनके नेतृत्व में रैली घुमा। मैं बता दूं कि बन्ना गुप्ता ने कहा कि यह भारत जोड़ो अभियान कार्यक्रम के तहत कांग्रेस के जो पिछले 70 वर्षों के कार्यकाल रहा है उनसे जनता को अवगत कराना है और इसे पार्टी के जो मूल उपदेश है उसे देना है और उसके साथ ही लोगों को जोड़ना भी है। यह कार्यक्रम झारखंड के सभी जिलों, जो 24 जिलों है, सभी जिलों में लगातार चलाए जा रहे हैं। यह कार्यक्रम 5 महीने का अभियान है। इस दौरान उन्होंने कहा है बन्ना गुप्ता ने कि इस बार जो कश्मीर से कन्याकुमारी राहुल गांधी का यात्रा है, कुछ जी। महीने बाद झारखंड में उनकी यात्रा पहुंचेगी, जहां राज्य की राजधानी रांची में उनका भव्य स्वागत किया जाएगा। मैं बता दूं झारखंड की खबरों में राजनीति की सरगर्मी फिर तेज हो गई है। राज्यपाल रमेश बैस अपने आवास कल पहुंच चुके हैं दिल्ली से इलाज कराकर। मैं बता दूं कि आज राज्यपाल बंद लिफाफे को खोलने वाले हैं। जो चुनाव आयोग ने मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की विधानसभा की सदस्यता के बारे में जो बंद लिफाफा राजभवन भेजी थी, आज उसका खोलने की संभावना, आज उसकी खुलने की पूर्ण संभावना जताई जा रही है। अभी से ही लगातार जो राजभवन के आसपास है वहां पे भीड़ भाड़ जुटने लगा है। मुख्यमंत्री के आवास के बाहर भी समर्थकों का जुटान होना शुरू हो गया है। यहाँ तक कि लगातार कयास लगाए जा रहे हैं कि आज मुख्यमंत्री विधानसभा के जो हेमंत सोरेन की सदस्यता है विधानसभा की, आज उसकी अंतिम सुनवाई होनी है। उसके बाद उनकी सदस्यता जा सकती है या किसी प्रकार का अन्य निर्णय आ सकते हैं, कोई नया मोड़ ले सकता है उनके बारे में, यह कहना अभी संभव नहीं है। राजनीतिक गलियारे से यह भी खबर है कि जो 3 विधायक कैश कांड में पकड़े गए थे, आज फिर उनके सुनवाई की जाएगी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से। फिलहाल जो झारखंड के शिक्षा मंत्री है, स्कूली साक्षरता विभाग है, उन्होंने स्कूल शिक्षकों की छुट्टियों पर पाबंदी लगा दी। मैं बता दूं कि झारखंड के लिए बड़ी खबर है। जो जी। लगभग साल में 165 दिन स्कूलों की छुट्टी ली जाती थी और 16 सीएल की छुट्टी मिल जाती थी शिक्षकों की, उस छुट्टी में अब शिक्षकों की कटौती की जा रही है। मैं बता दूं कि शिक्षक छुट्टी लेने के लिए उन्हें पहले ऑनलाइन आवेदन करने होंगे स्कूली शिक्षा विभाग के पोर्टल पर। उसके बाद उनकी छुट्टी अगर स्वीकृति होती है तभी उन्हें छुट्टी दी जाएगी, अन्यथा उनकी छुट्टी को कैंसिल कर दी जाएगी। एक और बता दूं मैं, झारखंड के कांके विधानसभा जो है रांची शहर के बगल में ही 10 किलोमीटर में स्थित है। वहाँ के विधायक, भाजपा के विधायक है समरी लाल, आज उनके खिलाफ भी दल बदल मामले में फैसला आ सकता है। चुनाव आयोग ने उन्हें नोटिस किया है और उन्हें 15 दिनों के भीतर जवाब भी मांगा है। अगर जवाब 15 दिनों के भीतर समरी लाल जो भाजपा के विधायक है नहीं देते तो उनकी सदस्यता रद्द कर दी जाएगी। जो चुनाव आयोग ने साफ तौर पर नोटिस जारी किया, उसमें साफ साफ लिखा हुआ है कि 15 दिनों के भीतर अगर समरी लाल विधायक अपना रिपोर्ट नहीं सौंपते हैं चुनाव आयोग को, तो उनकी विधायकी रद्द कर दी जाएगी। यहाँ तक कि समरी लाल अब एक्शन मोड में दिख रहे हैं और लगातार कानूनी सलाह ले रहे हैं लोगों से। जो विधि के जानकार है उनसे कानून की जानकारी ले रही है अपने विधायकों को विधायकी बचाने के लिए। इस तरह की बड़ी तमाम खबरें हैं। आज सबसे बड़ी खबर यह है कि मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन का आज चुनाव आयोग का बंद लिफाफा खुलने वाला है। उनके तकदीर में आज क्या है यह कहना अभी संभव जी, नहीं है, चलिए लेकिन सुबोध आप कयास बने रहिए लगाए जा रहे हमारे हैं। साथ। निषेध ठाकुर का रुख कर लेते हैं, पटना से हमारे साथ लाइव बने हुए हैं। निषेध, देखिए जब से सीएम नीतीश कुमार दिल्ली दौरे से वापस लौटे हैं तब से लगातार सियासी उठापटक का दौर तो देखा ही जा रहा है और विपक्ष पर लगातार तंज कसते हुए नजर आ रहे हैं। फिलहाल क्या जानकारी मिल पा रही है अभी बिहार की राजनीति से जुड़ी हुई? इसे देखिए, जिस तरीके से मुख्यमंत्री नीतीश कुमार 3 दिनों तक दिल्ली में रहे और दिल्ली से जब वो बिहार आए
तो अब कहीं न कहीं बिहार में मंथन का दौर जारी है। जैसे ही नीतीश कुमार बिहार आए तो पहले वो गया में रबर डैम का उद्घाटन उन्होंने किया और उसके बाद जब वो पटना पहुंचते हैं तो पटना पहुंचते ही सबसे पहले लालू प्रसाद यादव से मिलने जाते हैं राबड़ी आवास पे और जी। लालू प्रसाद यादव को तमाम उन चीजों से रूबरू कराते हैं जो दिल्ली में उन्होंने 3 दिनों तक अपना जो दिनचर्या है वो बिताया है विपक्ष के नेताओं से। विपक्ष के नेताओं से क्या क्या बातचीत हुई, किस तरीके से मंथन हुआ, किस तरीके से आगे की रणनीति पर चर्चा हुई, उन सब चीजों से अवगत लालू प्रसाद यादव को नीतीश कुमार ने कराया है। तो अब यहाँ पर मंथन का दौर जारी है और लगातार एक स्क्रिप्ट बिहार से लिखी जा रही है राबड़ी आवाज से, जिसके रचयिता लालू प्रसाद यादव हैं, नीतीश कुमार है और मिशन 2024 की जो तैयारी है वो बिहार से की जा रही है। राबड़ी आवाज से इसकी स्क्रिप्ट लिखी जा रही है और कहीं ना कहीं लालू प्रसाद यादव का उनको पूरा समर्थन नीतीश कुमार को मिल रहा है और इसी का जो फायदा है वो कहीं ना कहीं अब मिल भी सकता है क्योंकि विपक्ष के नेताओं से लगभग नीतीश कुमार की बातचीत भी हो गई है और नीतीश कुमार ने इस बात को कहा था कि एक बार और वो दिल्ली जाएंगे, सोनिया गांधी से मुलाकात करने वाले हैं वो एक बार और। तो अब कहीं ना कहीं बिहार में इसको लेकर के सियासत तेज है और मंथन के दौर के बीच में आरोप प्रत्यारोप लगातार लगाए जा रहे हैं। लगातार विपक्ष भी जो भारतीय जनता पार्टी है वो नीतीश कुमार को कटघरे में खड़ा कर रहा है और लगातार सवाल उनसे कर रहा है और इस जी। बात को कह रहा है कि उनके दिल्ली जाने से कोई फायदा होने वाला नहीं है। जिस मिशन 2024 की तैयारी वो कर रहे हैं उसका कोई भी असर भारतीय जनता पार्टी के सामने नहीं होने वाला है। तो लगातार इस तरीके के अब आरोप प्रत्यारोप लगाए जा रहे हैं और बिहार की सियासत इन दिनों काफी महत्वपूर्ण आने वाले वक्त में भी देखने को मिलेगी कि आखिर क्या कुछ होता है। जी, निश्चित देखिए लगातार सियासत में तो लगातार उठापटक का दौर जारी है, लेकिन ये भी कहा जा रहा है कि बीजेपी अब अपनी वहां पर अच्छी पकड़ बनाना चाहती है बिहार में और इसी को लेकर के सूत्रों के हवाले से ये भी खबर आ रही है कि चिराग पासवान को केंद्रीय मंत्रिमंडल में जगह दी जा सकती है। बिल्कुल, देखिए जानकारी ऐसी आई है, सूत्रों से ये जानकारी मिली है कि निश्चित पितृपक्ष के बाद चिराग पासवान केंद्रीय मंत्रिमंडल में शामिल हो जाएंगे। जी। भारतीय जनता पार्टी अपने आप को निश्चित तौर पर भी बिहार में मजबूत करने की कोशिश करेगी क्योंकि एक बड़ा झटका नीतीश कुमार ने उनको हाल ही में दिया है और इसी के चलते अमित शाह जो कि गृह मंत्री हैं वो भी जल्दी बिहार आने वाले हैं। बिहार में उनका दौरा है सीमांचल में और वहां पर वो सभाएं करेंगे। तो वहां के सीमांचल का जो एरिया है वहां पे कहीं ना कहीं मजबूत करने की एक कोशिश भारतीय जनता पार्टी की होगी। तो जी। बीजेपी फुल अब यहाँ पे बिहार में अपने आप को मजबूत करने की कोशिश में लगी हुई है और जो हमें जानकारी मिली है क्योंकि चिराग पासवान को दिक्कत थी नीतीश कुमार से और एनडीए का हिस्सा अब नीतीश कुमार नहीं है, तो इसलिए ये कयास भी लगाए जा रहे हैं कि चिराग पासवान अब कहीं ना कहीं बिहार में एनडीए का हिस्सा हो सकते हैं और केंद्रीय मंत्रिमंडल में उनको एक जगह मिल सकती है। जो जगह उनके पिताजी को पहले मिली हुई थी वही जगह कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी चिराग पासवान को देने के मूड में ये सूत्रों में हमें जानकारी दी है। लेकिन जी। आने वाले वक्त में क्या होगा ये देखना दिलचस्प होगा कि आखिर बीजेपी जो कोशिश लगातार कर रही है अपने आप को अब बिहार में मजबूत करने की, वो कोशिश कितनी मजबूती से कर पाती है और नीतीश कुमार जो अपनी कोशिश कर रहे हैं वो किस तरीके से करते हैं। जी, देखिए अब सबकी नजर है बिहार पे ही कि क्या चिराग पासवान को केंद्रीय मंत्रिमंडल में जगह मिलेगी या नहीं। चले फिलहाल रुकते एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द लौटेंगे। आप देखते रहिए नेटवर्क 10। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। तो अनिकेत तिवारी हमारे साथ लखनऊ से लाइव बने हुए हैं, चंडीगढ़ से ईशा ठाकुर हमारे साथ जुड़ी हुई हैं और मुंबई से हमारे साथ राहुल पुजारी लाइव बने हुए हैं। सबसे पहले राहुल पुजारी का रुख कर लेते हैं। राहुल, देखिए लगातार अभी गणेश विसर्जन का भी कार्यक्रम चल रहा है, फिलहाल क्या तस्वीरें देखने को मिल रही हैं और सियासी गलियारों से क्या तमाम बड़ी अपडेट मिल पा रही है? और आप देख सकते हैं मोदिया की एक गूंज उठी हुई है, पूरा महाराष्ट्र गणपति बाबा में समाया हुआ है। आज विसर्जन का दिन है, सब लोगों को बहुत श्रद्धालुओं का तांता लगा हुआ है यहाँ पे। आप देख सकते हैं सवेरे से श्रद्धालु, आज आखिरी दिन है गणपति बाबा का और मेरे पीछे आप प्रतिमा देख सकती हैं, कितनी बड़ी प्रतिमा है। आज विसर्जन का दिन है, लोगों को दुख भी है कि गणपति बाबा आज जा भी रहे हैं हमारे घर से, पंडाल से, और अगले बरस आएंगे गणपति बाबा, अगले बरस आएंगे। 2 साल बाद गणपति बाबा का विसर्जन कर रहे हैं। आज 2 साल बाद गणपति बाबा इनके घर पे आए थे, आज जा रहे हैं। इनके दुख का भी विषय है, आज उनको दुख भी लग रहा है, गणपति बाबा उनके घर से जा रहे हैं, लेकिन उनको एक उल्लास है, एक खुशी भी है। आयुषी जी, और सियासी गलियारों से क्या तमाम बड़ी अपडेट मिल पा रही है राहुल?
सियासी गलियारों से एक बहुत बड़ी खबर ये है कि याकूब मेनन का जो कब्र था उस पे टाइल्स लगा दी गई थी, उसको लेके सियासी गलियारों में बहुत हलचल मची हुई है। एक 1993 के आतंकवादी के कब्र को टाइल्स से सजाया गया था और उसको लेके यहाँ पे पब्लिक में और राजनेताओं जो बीजेपी कार्यकर्ता हैं उनको काफी रोष है और उसको पुलिस ने अभी कल ही उसकी पूरी कार्रवाई की है और उसके टायर्स और वहां की लाइटें हटाई। चलिए राहुल, आप नजर बनाए रखे, रुक कर लेते हैं चंडीगढ़ का। सहयोगी ईशा ठाकुर हमारे साथ लाइव बने हुए हैं। ईशा, क्या तमाम बड़ी अपडेट चंडीगढ़ से मिल पा रही हैं? जी आयुषी, देखिए, पंजाब के पूर्व मुख्यमंत्री और पंजाब लोक कांग्रेस के अध्यक्ष कैप्टन अमरिंदर सिंह आज दिल्ली रवाना हो रहे हैं और दिल्ली में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह और बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा से वो मुलाकात करेंगे, क्योंकि 2024 के लोकसभा चुनाव को लेकर भारतीय जनता पार्टी ने अभी से ही जमीनी स्तर पर जो तैयारियां हैं वो शुरू कर दिए हैं। और अगर हम पंजाब की बात करें, पंजाब वो सूबा है जहां पर गठबंधन के साथ पहले अकाली गठबंधन के साथ चुनाव लड़ती थी भारतीय जनता पार्टी, लेकिन इस बार जो चुनाव है वो भारतीय जनता पार्टी अभी ये कहा जा रहा है कि जो 13 लोकसभा सीटें हैं पंजाब की 13 लोकसभा सीटों पे अकेली लड़ेगी। तो ऐसे में ये भी कयास लगाए जा रहे हैं कि जो पंजाब लोक कांग्रेस पार्टी है कैप्टन अमरिंदर सिंह की, उसका विलय बीजेपी में जल्द ही हो सकता है, उस पर भी चर्चा होगी। और साथ ही जो लोकसभा चुनाव है उसको लेकर किस तरीके से बीजेपी मजबूत हो, इसको लेकर कैप्टन अमरिंदर सिंह से चर्चा की जाएगी। और देखिए, यहाँ से अगर हम बात करें पटियाला की, तो पटियाला शाही शहर है और कैप्टन अमरिंदर सिंह वहाँ से ताल्लुक़ रखते हैं और वहाँ से सांसद रानी परनीत कौर उनकी धर्मपत्नी हैं। हालांकि अभी उन्होंने कांग्रेस छोड़ी नहीं है, लेकिन जो 2024 का चुनाव है वो बीजेपी की टिकट पे लड़ने जा रही है। तो ऐसे में और भी कयास यहाँ पर लगाए जा रहे हैं कि हो सकता है कांग्रेस के कई बड़े नेता जो इस वक्त लोकसभा सांसद हैं वो भी बीजेपी का दामन थाम सकते हैं आने वाले दिनों में। और चर्चाएं मनीष तिवारी की भी चल रही हैं, जो श्री आनंदपुर साहिब से सांसद है और कांग्रेस के वरिष्ठ नेता हैं। तो इन सब विषयों पर लोकसभा चुनाव को लेकर चर्चा की जाएगी और साथ ही विलय कब करना है पंजाब लोक कांग्रेस का बीजेपी में, इस पर भी चर्चा की जाएगी और इस पे नजर टिकी रहेगी। हालांकि जो बैठक है वो दिल्ली में होने जा रही है। वहीं दूसरी ओर अगर हम बात करें पंजाब की, पंजाब के मुख्यमंत्री 2 दिन के हरियाणा दौरे पर थे और आज वो हिमाचल प्रदेश जा रहे हैं और दोपहर को जो पंजाब के मुख्यमंत्री हैं भगवंत मान और दिल्ली के डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया, उनकी तरफ से एक रैली की जाएगी और वहां पर गारंटी हिमाचल की जनता को दी जाएगी, क्योंकि इस साल के आखिर में हिमाचल में विधानसभा चुनाव होने हैं और सभी 67 सीटों पर आम आदमी पार्टी हिमाचल में भी चुनाव लड़ने जा रही है। तो ऐसे में वहां भी गारंटी का ऐलान किया जाएगा। लेकिन यहाँ पर ताज्जुब की बात यह है कि जिस भी गारंटी का ऐलान आम आदमी पार्टी कर रही है, जमीनी स्तर पर उसे अमली जामा नहीं पहनाया गया है। आज पंजाब कैबिनेट की अहम बैठक भी 4 बजे होगी, तो वहां पर भी नजर टिकी रहेगी। अभी देखिए, आज पंजाब कैबिनेट की अहम बैठक होने जा रही है और इस पर सबकी नजर टिकी रहेगी। चलिए, आप बने रहिए हमारे साथ, रुक करेंगे आपका। फिलहाल रुकते एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द लौटेंगे। आप देखते रहिए नेटवर्क 10। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। चलिए लखनऊ का रुख कर लेते हैं। संवाददाता अनिकेत तिवारी हमारे साथ लाइव जुड़े हुए हैं। अनिकेत, सीएम योगी आदित्यनाथ के क्या क्या कार्यक्रम प्रस्तावित है, ये विस्तार से बताएं और आज की क्या तमाम बड़ी अपडेट मिल पा रही है सियासी गलियारों से। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की, तो आज मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ अपने पूर्वांचल दौरे पर है और जौनपुर, वाराणसी के साथ गाजीपुर में आज मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का दौरा है। हालांकि 10:30 बजे के आसपास मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जौनपुर पहुंचेंगे और वहां पर जो महाविद्यालय बन रहा है उसका निरीक्षण करेंगे और इसके साथ साथ जो उमानाथ जो चिकित्सा महाविद्यालय है वहां का भी निरीक्षण करेंगे। उसके बाद आयुषी वहां पर जनसभा को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ संबोधित करेंगे। साथ तमाम जो परियोजनाएं हैं उनका शिलान्यास लोकार्पण आज मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ तरफ से किया जाएगा। इसके साथ साथ वाराणसी में भी आज मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आज पहुंचने वाले हैं। आप बता दें आयुषी की मोदी @20 जो सपने साकार जो पुस्तक है उसका विमोचन आज किया जाएगा और उसमें उस पुस्तक में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की पूरी जीवनी के साथ साथ अभी तक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश के लिए जो भी काम किए हैं, जो भी योजनाएं, जो प्रयास किए जा रहे हैं देश के लिए, उन तमाम बातों को उस किताब में पढ़ने को और देखने को मिलेगा लोगों को। और इसके साथ एक बड़ी खबर आयुषी और बता दें आपको राजनीतिक दृष्टिकोण से,
कि लगातार नगरीय चुनावों पर भारतीय जनता पार्टी अपनी पूरी तरह से पकड़ बनाने के लिए प्रयास कर रही है, क्योंकि लगातार बात के सामने आ रही है कि 2024 का लोकसभा चुनाव है और दो जी। लोकसभा चुनाव से पहले उत्तर प्रदेश में नगरीय 753 नगरीय संस्थाओं में जो चुनाव होने हैं उसको भारतीय जनता पार्टी सेमीफाइनल के तौर पर ले रही है। और चलिए यही अनिकेत, कारण है आप कि आज बने रहिए हमारे साथ। रुक कर लेते हैं अनिल नेताम का, वो हमारे साथ रायपुर से लाइव जुड़े हुए हैं। अनिल, क्या तमाम बड़ी अपडेट अभी रायपुर से मिल पा रही है, विस्तार से बताएं। जी ऐसे देखिए, बड़ी खबरों की बात करें राजधानी रायपुर में तो मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के जो कार्यक्रम है उनसे शुरुआत करते हैं। आज मुख्यमंत्री भूपेश बघेल छत्तीसगढ़ को 2 और नए जिलों का शुभारंभ करने वाले हैं। पहला जिला है महेंद्रगढ़ चिरमिरी भरतपुर, ये जिला का सौगात मिलेगा, ये 32वां जिला होगा, तो इसी के साथ शक्ति को जो है 33वां जिला का आज शुभारंभ करने वाले हैं मुख्यमंत्री जी। भूपेश बघेल। लगभग जो है 11 बजे इंडोर स्टेडियम महेंद्रगढ़ पहुंचेंगे, जहां पर कलेक्टर कार्यालय का शुभारंभ के सहित पुलिस जिला अधीक्षक कार्यालय का शुभारंभ के साथ विकास कार्यों का सौगात भी करेंगे। तत्पश्चात जो है वहां पर कार्यक्रम समाप्ति के बाद जो है लगभग 2:30 बजे शक्ति पहुंचेंगे, जहां पर वहां जिला कलेक्टर और कार्य का शुभारंभ करेंगे। ऐसे ही इसी के साथ बात दूसरी बड़ी खबरों कर ले तो भाजपा का आज एक बड़ा कार्यकर्ता सम्मेलन है, जिसमें पूरे प्रदेश भर से कार्यकर्ता जुटेंगे। आप हमारे पीछे देख सक रहे हैं जिस तरह से यहाँ पर स्टेज बनाया गया है। यहाँ पर आज जो है राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा जी भी आने वाले हैं, जिसके साथ जो भाजपा के तमाम जो बड़े नेता है, प्रदेश प्रभारी पुरेंद्रेश्वरी, प्रदेश अध्यक्ष अरुण साहब, भाजपा के पूर्व मंत्री डॉक्टर रमन सिंह, पूर्व मंत्री राजेश मूणत, बृजमोहन अग्रवाल, ऐसे तमाम बड़े जो नेता है वे शामिल होंगे। और पूरे प्रदेश से यहाँ पर लगभग अनुमान लगाया गया कि 51,000 के आसपास जो है कार्यकर्ता यहाँ पर शामिल होंगे। और एक बड़ा कार्यक्रम आज यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी का होने वाला है, जिसमें राष्ट्रीय अध्यक्ष के साथ प्रदेश के तमाम बड़े नेता रहेंगे, साथ ही प्रदेश प्रभारी रहे डी पुरेंद्रेश्वरी, वो भी इस कार्यक्रम में आज शामिल होंगे। तो ये बड़ा प्रदेश आज का जो कार्यकर्ता सम्मेलन देखा जा रहा है भाजपा का, आगामी विधानसभा चुनाव को देखते हुए भाजपा ने अपने कमर कस ली है और आगामी रणनीति में किस तरीके से भाजपा के कार्यकर्ता अपने अपने क्षेत्र में सक्रिय हो, इन सब बातों पर यहाँ पर जो है आज बात होगी। और राष्ट्रीय अध्यक्ष जैसे कि जगत प्रकाश नड्डा आज अनिल, आप बने रहिए हमारे साथ, रुक करेंगे आपका। फिलहाल रुक कर लेते हैं पुंछ से, वहां से संवाददाता संजीव शर्मा हमारे साथ लाइव बने हुए हैं। संजीव, क्या तमाम बड़ी अपडेट अभी पुंछ से मिल पा रही है, विस्तार से बताएं दर्शकों को। जी मैं आपको बताता चलूं कि जिला राजौरी जो सबसे बड़ी खबर आज जम्मू कश्मीर की है, जो जिला राजौरी में जो जिला प्रशासन की तरफ से 144 लगा दिया गया है, क्योंकि कुछ दिन पहले दोनों समुदायों के बीच जमीन का विवाद हो गया था। और जिस विवाद की वजह से आज जो प्रशासन ने 144 लगा दिया गया। ये 144 तब लगाया जाता है जब कर्फ्यू की हालत बन जाते हैं। और जम्मू कश्मीर पुलिस की तरफ से जो सिटी वाला इलाका है वहाँ पर लोगों को हिदायत दी जा रही है कि वे अपने घरों से बाहर ना निकलें, क्योंकि जो बाहर निकला हुआ है और उसको घर के अंदर भेजा जा रहा है। दूसरी अहम खबर जम्मू में तो बाकी गांव के इलाके हैं, वहाँ पर मौसम इस समय कुछ चल रहा है, धूप खिली हुई है। लेकिन जम्मू में सुबह लगातार भारी बारिश हुई और पूरी सड़कें जो बारिश से भरी पड़ी मिले। और लेकिन ग्रामीण इलाके अगर देखे जाए तो वहां पर बिल्कुल बारिश नहीं हुई। जी चलिए संजीव, आप बने रहिए हमारे साथ। रुक कर लेते हैं देहरादून का, वहां से संवाददाता ज्ञानेंद्र तिवारी हमारे साथ लाइव जुड़े हुए हैं। ज्ञानेंद्र, क्या तमाम बड़ी अपडेट अभी मिल पा रही है देहरादून से? और देखिए कई दिनों से लगातार भारी बारिश का दौर भी जारी था, लेकिन अभी लोगों को राहत मिलती हुई नजर आ रही है। और मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की क्या कार्यक्रम प्रस्तावित है आज के? देखिए, आज ऋषिकेश के दौरे पे हैं मुख्यमंत्री, इस वक्त इस कार्यक्रम में शिरकत कर रहे हैं। और खासतौर पे देखा जाए तो शाम 4:30 बजे जो कैबिनेट की बैठक होने वाली है मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की अध्यक्षता में, वो काफ़ी अहम है। और ख़ासतौर पे देखा जाए जिस तरीके से भर्तियों को लेके, जिस तरीके से कई भर्तियों में जाँच चल रही है, दादली की बात आई, परीक्षा लीक हुआ था, पेपर लीक हुआ था, उसके बाद से ही कई तरह की भर्तियों में जाँच चल रही है। खासतौर पर देखा जाए इस बात को लेके जो बेरोजगार संगठन हैं, तमाम हजारों की संख्या में जो छात्र हैं, वो पिछले दिनों राजधानी में सड़कों पे प्रदर्शन करते हुए नजर आए। और कहीं ना कहीं इस बात को लेकर सरकार गंभीर भी है कि विभिन्न विभागों की जो भर्तियां हुई थी उनमें धांधली पाई गई और उन परीक्षाओं को निरस्त करना पड़ा। ऐसे में सरकार कहीं ना कहीं ये इस बात को समझती है कि जो भर्तियां हैं उनको समय रहते पूरा करना होगा। खासतौर पर देखा जाए तो मुख्यमंत्री ने इस बात का जिक्र किया था। और आज की कैबिनेट की बैठक में संभावनाएं हैं कि 12,000 के करीब जो विभिन्न विभागों में जो भर्तियां होनी है उसमें सरकार फैसला ले सकती है, कैबिनेट में उसको मंजूरी दे सकती है। क्योंकि मुख्यमंत्री ने यह बात कही थी कि लोक सेवा आयोग के माध्यम से वो इन भर्तियों को कराया जा सकता है। इस बात को लेके कैबिनेट में चर्चा के बाद मोहर लग सकती है। इसके अलावा राज्य कर्मचारियों की वेतन विसंगतियों से जुड़े हुए कई मसले हैं, जिनमें समय समय पर राज्य आंदोलनकारी अपनी
मांगों को लेकर सरकार को अवगत कराते रहते हैं। ऐसे में संभावनाएं ये भी हैं कि उन पे भी सरकार फैसला ले सकती है। इसके अलावा अगर हम देखें जिस तरीके से राज्य के अंदर चार धाम यात्रा गतिमान है और कहीं ना कहीं अक्टूबर लास्ट और नवंबर के महीने में चार धाम के कपाट भी बंद होने उसके ठीक पहले चार धाम यात्रा से संबंधित तमाम ऐसे कहीं ना कहीं जो काम हैं उसको लेकर चर्चाएं जो हैं वो हो सकती हैं। खासतौर पे देखा जाए नगर पंचायत चुनाव भी है। 26 तारीख को हरिद्वार जिले में त्रिस्तरीय नगर पंचायत चुनाव का मतदान होना है और ऐसे में सभी पार्टियां अपने प्रत्याशियों का ऐलान इस वक्त कर रही हैं। खासतौर पे इसको लेके भी कहीं ना कहीं चाहे भाजपा हो कांग्रेस हो सभी एक कवायद कर रही हैं कि जो सबसे छोटी जो सरकार होती है उसको भी अपनी कहीं ना कहीं जीत बड़े स्तर पे करना चाहती हैं। यही वजह है कि तमाम जो दिग्गज नेता हों वो उनके दौरे लगातार हो रहे हैं और दल बदल का दौर भी जारी है। खासतौर पे देखा जाए तो भाजपा की तरफ से तमाम ऐसे नेता हैं वो हरिद्वार जिले में इस दौरान शिरकत करते हुए नजर आ रहे हैं, चाहे वहाँ के लोकसभा सांसद हों रमेश पोखरियाल निशंक या पूर्व जी ज्ञानेंद्र, देखिए लगातार आज जो मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी कैबिनेट की बैठक करने वाले हैं काफी महत्वपूर्ण मानी जा रही है। चलिए शुक्रिया तमाम जानकारी साझा करने के लिए। सभी रिपोर्टर्स का बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए और अपने राज्य की तमाम बड़ी खबरों को साझा करने के लिए। चलिए फिलहाल रिपोर्टर्स लाइव में इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों को देखने के लिए आप देखते रहिए नेटवर्क 10। जय हिंद।